अबाउट दिस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, फिर समझेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यदि हम एक सर्किट बनाते हैं इस तरह से, दिस इज R1, R2, R3, R4, R5 और यहां पे इस तरह से A और B पॉइंट लेते हैं। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज अ व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस इज कॉल्ड एज व्हीट स्टोन ब्रिज। इसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें ये बैलेंस्ड वर्ड जब लिखा हो, अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब समझते हैं क्या होता है। सो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अ सर्किट, a wheat stone bridge, a wheat stone circuit, a wheat stone bridge in which there is no current in R5। इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं हो, तो ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। सो व्हाट इज द कंडीशन, इसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? सो यदि इसमें I करंट एंटर करता है, इसमें I1 जाता है और इसमें I2 जाता है, तो ये I1 करंट पूरा का पूरा जो है R2 में चला जाएगा और I2 करंट R4 में चला जाएगा। R5 में जो करंट होगा 0 होगा। तो ये 0 होगा। इसका मतलब यदि इस पॉइंट को C कहते हैं और इस पॉइंट को D कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। तो ये जो है कंडीशन हो गया कि यदि ये बैलेंस्ड है तो C और D पॉइंट का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस पोटेंशियल ऑफ C एंड D पॉइंट्स टू बिकम इक्वल? C और D पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यदि इसे इक्वल होना है तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होने के लिए कंडीशन हमें देखना है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि R5 में कोई भी करंट नहीं है, C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स C और D पॉइंट का मतलब यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V डैश है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल जो होगा वो V डैश होगा। क्यों? क्योंकि C और D पॉइंट का सेम है और यहाँ ये जो है ये कॉमन पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I टाइम्स R। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज R1, या पहले I के लिख देते हैं, दैट इज I1 बाय I2 इज इक्वल टू R3 बाय R1। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब यदि इसमें आते हैं तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, R2 के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस V डबल डैश है तो R4 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V डबल डैश होगा, क्योंकि C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो और ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। सो आई कैन राइट हियर I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। सो यहां से हमारे पास हो जाएगा I1 बाय I2 इज R4 अपॉन R2। दिस इज 2। सो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट R3 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R2। इसे हम रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। So this is the condition for balanced व्हीट स्टोन ब्रिज। यदि रेशियो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का और नीचे वाले रेजिस्टेंस का सेम होगा तो हम ऐसे सर्किट को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट कह के बुलाते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज।